जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति चैनल शाम से शिव तक में। भाइयों और बहनों, आज हम फाल्गुन मास के उस 7वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं रहता। क्योंकि आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, आज की कथा जीवन बदलने के लिए है। क्या आप जानते हैं, फाल्गुन मास में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे स्वयं साधु संत भी सोच समझकर बताते हैं। वो रहस्य है जब श्याम बाबा किसी भक्त की अर्जी सीधे महादेव तक पहुंचा देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन ईमानदार था, लेकिन भाग्य जैसे उससे रूठ सा गया था। उस पर कर्ज बढ़ता गया, उसका काम भी छूट गया और उसके घर में बीमारी ने डेरा डाल लिया। वह दिन रात मेहनत करता, पर फिर भी उसका जीवन नहीं बदल रहा था। लोग ताने मारते रहते थे, भगवान सबका भला करते हैं, पर तेरा क्यों नहीं करते। यह सब सुनकर मोहन अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक दिन वो रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, क्या तू फाल्गुन मास का रहस्य जानता है? तब मोहन बोला, महाराज, अब तो भगवान भी मेरी नहीं सुनते। तब साधु मुस्कुराए और बोले, अगर श्याम नहीं सुनते तो शिव जरूर सुनते हैं, और शाम की अर्जी शिव तक पहुंच ही जाती है। उन्होंने बताया 7वें अध्याय का रहस्य। 7वें अध्याय का रहस्य मतलब फाल्गुन मास की 7वीं रात को आपको एक दीपक जलाकर 7 बार श्याम नाम लेकर सो जाना है और दिल से कहना है, बाबा, मेरी अर्जी शिव तक पहुंचा दो। मोहन ने वही किया। रात बेहद शांत थी, लेकिन जैसे जैसे दीपक बुझा, हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे में किसी के चलने की आहट हुई। घुंघरुओं की मधुर ध्वनि कमरे में गूंज रही थी। अचानक प्रकाश फैला और सामने श्याम बाबा खड़े थे। श्याम बाबा बोले, भक्त, तेरी परीक्षा पूरी हुई, अब न्याय शिव करेंगे। आकाश में डमरू गूंज उठा, पूरा वातावरण शिवमय हो गया। सुबह हुई तो पहला चमत्कार ये हुआ कि साहूकार खुद कर्ज माफ करने आ गया। अस्पताल से बीमारी खत्म होने की रिपोर्ट मिली और उसी दिन मोहन को नौकरी का कॉल आया। ये सब देखकर मोहन रो पड़ा और बोला, बाबा, आपने सब कुछ बदल दिया। श्याम बाबा की कृपा यहीं नहीं रुकी, उसका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, ये कथा काल्पनिक नहीं है, ये फाल्गुन मास का 7वां अध्याय है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके बिगड़े काम बनने लगते हैं, उसका रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है, घर में सुख शांति होती है और शत्रुओं भी शांत हो जाते हैं। अब मैं आपको वो गुप्त मंत्र बता रहा हूं जो इस अध्याय में बोला जाता है। वो मंत्र है, श्यामाय नमः, शिवाय नमः। एक बार फिर दोहराता हूं भक्तों, श्यामाय नमः, शिवाय नमः। इस मंत्र को 7 बार मन में बोलिए। जो भक्त ये करता है, उसकी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। भक्तों, कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, हर हर महादेव, और इस कथा को शेयर जरूर करें, क्योंकि कृपा फैलाने से बढ़ती है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री श्याम।